ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज मैं वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कि आप किस तरीके से लास्ट के कुछ महीने में अपना जेईई मेन में स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। लास्ट के टाइम पे स्कोर इंक्रीज करने की जो नीड है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को होती है, लेकिन वो समझ में नहीं आता है कि आप लास्ट में कम टाइम में किस तरीके से अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। एंड भगवान की दया से हमारा चैनल इस तरीके का है कि हम लास्ट में बच्चों को स्कोर इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाते हैं। और जितने बाकी चैनल्स होते हैं वो आपको पढ़ाते हैं, 2-2 साल पढ़ाते हैं, और किसी कारण से अगर आप 2 साल नहीं पढ़ते हो, आपके ही किसी कमी की वजह से या फिर आपके किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से या फिर आपने टाइम वेस्ट कर दिया, जो भी चीज़ें हों, जब आप लास्ट में लैंड अप करते हो तो आपको डिमोटिवेशन मिलता है उन टीचर से। वो आपको कहते हैं कि आपने पहले तो मेरी बातें सुनी नहीं, पहले तो मैंने जो जो कहा था आपने करा नहीं। अनफॉर्चुनेटली सही ऐसा आप लोगों के साथ में होता है, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे चैनल पे हम लोग बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में ज़्यादा जो होप छोड़ चुके हैं, और उनको हम लोग यहाँ पर होप देने का ट्राई करते हैं। और उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। अगर आप कम टाइम में जेईई मेन में स्कोर इंक्रीज करना चाहते हो, बाकी टीचर्स आपको बोल देंगे कि यार ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो। सिंपल भाषा में, रियलिस्टिक चीज़ों में बिलीव करता हूँ मैंने खुद किए हुए अपने कम टाइम में स्कोर इंक्रीज जेईई मेन में, और वही सारी एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ में यहाँ पर इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ओके सो यार, मैं आपको पहले अपना मार्क्स बता देता हूं कि भाई मैंने कितने लाए थे जेईई मेन में। अगर हो सकता है आप पहली बार मेरे को देख रहे हो इस वीडियो के अंदर में, तो मैं एनआईटी त्रिची से पढ़ा हुआ हूं। ठीक है, एनआईटी त्रिची मैंने ज्वाइन करी थी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बैच में, एंड मेरी 15,207 रैंक आई थी। तो अभी के हिसाब से आप अगर कंपेयर करोगे तो 98-99 परसेंटाइल के कहीं बीच में ही आएगा। एंड 2016-17 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे 15,207 मेरी रैंक आई थी। और मेरे जो मार्क्स आए थे वो आए थे 175 आफ्टर डूइंग सम सिली मिस्टेक्स इन द एग्जामिनेशन। अदरवाइज आप उसको 200 कंसिडर कर सकते हो, अगर मैं कुछ बहुत सिली मिस्टेक्स को यहाँ पर एक बार के लिए मान लूँ कि वो क्वेश्चंस मुझे आते थे। एंड आई इंप्रूव दैट स्कोर फ्रॉम अ स्कोर ऑफ 100-110। 100-110 नंबर से मैंने कम टाइम में 1-1.5-2 महीने के अंदर अंदर जो है स्कोर को इंक्रीज किया था। एंड जहां मेरी रैंक 1-1.5 लाख 2 लाख तक आती, वहां से बढ़ करके मेरी जो है 15,000 रैंक आई। ठीक है, और ये सेम चीज मैंने जेईई एडवांस में भी किया था। जेईई एडवांस भी मैंने क्रैक कर लिया था, 25,000 मेरी रैंक आई थी। बिकॉज आपको पता है कि जेईई एडवांस में सीट्स कम है, तो जेईई एडवांस में ऑब्वियसली काउंसलिंग के अंदर में सीट्स नहीं मिली, बट एनआईटी त्रिची मेरे को मिल गया था। राइट, और साथ में जो स्टेट एग्जामिनेशन होता है WBJEE, उसमें मेरी रैंक अंडर 100, जो कि बहुत अच्छी रैंक आती है, अंडर 1000 वेरी सॉरी 849 मेरी रैंक आई थी। अंडर 1000 एक बहुत बढ़िया रैंक मानी जाती है, जिसे जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल जाता है वहां पर। अंडर 100 तो बात ही छोड़ो, वो तो फिर कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी, सिविल डिपार्टमेंट, केमिकल डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स मेरे को जो जादवपुर के अंदर में मिल रहे थे 849 रैंक में। तो ये सारी चीजें मैंने कम टाइम में करी थी, और उसके पीछे एक सिंपल सी थॉट प्रोसेस थी कि आपका मार्क्स क्यों बढ़ता है। 2 चीजों के कॉम्बिनेशन से बढ़ता है। एक होता है आपका जो नॉलेज है, और दूसरा आपका जो एप्लीकेशन है। ये एक बेसिक सी चीज़ है, आपको समझ में आनी चाहिए कि आपका मार्क्स बढ़ेगा कैसे। चाहे आप 2 साल पढ़ो, चाहे 1 महीने पढ़ो, नॉलेज अगर आपके पास आ जाए और आपके पास में क्या आ जाए, एप्लीकेशन का तरीका आ जाए। अब मैंने इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करे थे जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। नॉलेज में क्या होता है ना, कोई बच्चा होता है जो 2 साल पढ़ता है, कोचिंग से पढ़ता है तो उसको फायदा मिलता है। कोई बुक पढ़ता है, सेल्फ स्टडी करता है, उसको फायदा मिलता है। कोई यूट्यूब पे लेक्चर्स देखता है, उसको फायदा मिलता है। ठीक है, कोई मान लो कि किसी को पढ़ा के नॉलेज मिलती है। कोई बच्चे हैं जो पढ़ाते हैं, मैं अपने टाइम पे पढ़ाता था और मुझे उससे नॉलेज अच्छी गेन होती थी। कोई होता है जो यूट्यूब पे 1 शॉट वीडियोस देखता है, कोई होता है जो क्रैश कोर्सेज से पढ़ता है, कोई होता है जो पढ़ता ही नहीं है। मतलब अलग अलग टाइप के तरीके होते हैं लोगों के नॉलेज गेन करने के। ये सारे कॉमन मेथड्स है जो आपको बोले जाते हैं। आप किसी टीचर के पास जाओगे, क्या बोलेगा आपको, वो बोलेगा चल 1 शॉट देख ले, है ना। तो बच्चे आते हैं मेरे पास पूछने के लिए, सर 1 शॉट देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, सारी चीजें। तो यार ये सारे मेथड्स आई होप आप लोगों ने ट्राई कर रखे होंगे, तभी आपको ये नीड फील हो रही है ना ये वाली वीडियो देखने की। आपने पढ़ाई ट्राई कर रखी होगी, आपने बुक से पढ़ने का ट्राई कर लिया होगा, आपने यूट्यूब पे वीडियोस देख के ट्राई कर लिया होगा, आपने 1 शॉट देख के ट्राई कर लिया होगा। अब तक आपका इन सब में अगर कहीं काम बनता तो आप ये वीडियो देखते ही नहीं। राइट, सो व्हाट इज समथिंग जो इन सारी बातों से अलग हो, जो मैंने फॉलो किया, वो ये था कि यार आप एप्लीकेशन के थ्रू आप नॉलेज गेन करो। मतलब कि एक होता है आप पहले नॉलेज गेन करो, फिर आप क्वेश्चंस जाकर के सॉल्व करो। मैंने क्या किया, मैंने समझा थोड़ा सा साइकोलॉजी को। मैंने ये किया कि भाई मैं पहले क्वेश्चंस देखता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ की बुक ले ली, कोई भी चैप्टर, लेट से एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में मान लो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में क्वांटम नंबर्स के ऊपर में। ठीक है, तो जब वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन करते वक्त हमारे पास में एक नीड फील हो रही है कि अब जाकर के थ्योरी पढ़ो।
तो जिस क्वेश्चन को हम फेस कर रहे हैं उसी क्वेश्चन की जाकर के थ्योरी पढ़ रहे हैं उस टाइम जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप रोटेशन है तो रोटेशन रादर देन चैप्टर पढ़ने के हम क्वेश्चंस खोलते हैं। तो अगर मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन आया, टॉर्क पे क्वेश्चन आया, तो एक क्यूरियोसिटी जगी कि चलो अब जाकर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, देखा वो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लग रहा है कि नहीं यार और कुछ नॉलेज चाहिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम करके कुछ दिया हुआ है, चलो जाकर के सॉल्यूशन देख लो, उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो। उसमें आप देखो क्या चीज दी हुई है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आप जाकर के पैरेलल एक्सिस थ्योरम को पढ़ लो। समझ रहे हो आप बात? इस तरीके से पढ़ा जाता है। मतलब ऑब्वियसली इसमें आप डायरेक्टली रोलिंग के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, आपको थोड़ा सा जो है सिस्टमैटिक वे में चीजों को करनी पड़ेंगी, राइट? और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको स्किप भी करने पड़ेंगे, बट इन दिस ड्यू प्रोसेस आप बहुत सारी थ्योरी सीख जाओगे। मैंने इस चीज को फॉलो किया था, इट इज इंटरेस्टिंग वे टू लर्न, क्योंकि आपको नहीं पता कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए, राइट? चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मैंने ये चीज को फॉलो किया था। आई यूज टू सॉल्व द क्वेश्चंस, क्वेश्चन बन जाए बढ़िया बात है, नहीं बने सॉल्यूशंस देखो, सॉल्यूशन में अगर समझ में आ जाए बढ़िया बात है, लगे कि नहीं यार और कुछ थ्योरी जानने की जरूरत है, उस वक्त जाके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड जो है थ्योरी देख लो। इस तरीके से क्या होता है, शुरू के कुछ टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट जब आप थोड़ा 7-8 दिन कर लेते हो ना, आपको इतना ज्यादा मजा आने लगता है, आपको मैं बता नहीं सकता। दिस इज अ ग्रेट वे टू डेवलप नॉलेज इन अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम, अगर आप बाकी सारे चीजों को फॉलो कर चुके हैं। आप 10 वन शॉट वीडियोस देखोगे ना, उससे बढ़िया आप ये करके देखो, आपकी चीजें ज्यादा अच्छे से रिटेन होने वाली है आपके ब्रेन में। ठीक है, अब इस चीज में बिलीव मैं 100% करता हूं। मेरे सारे स्टूडेंट्स जो मेरे पे बिलीव करते हो, बिलीव करते हैं। अगर आप पहली बार सुन रहे हो ये चीज को, यू कैन ट्राई इट आउट, ट्राई करके यार अगर आप इस नजरिए से ट्राई करोगे कि यार तो अजीब सी चीज है, तो आपको कभी भी फायदा नहीं होगा। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से इसको ट्राई करोगे, यू विल फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। आपको जेईई की प्रिपरेशन में इससे बढ़िया टेक्निक मैं नहीं दे सकता। ठीक है, अगर आपने बाकी सारे वन शॉट सारी चीजें कर रखी है, आपसे उससे नहीं हो रहा तो ठीक, क्योंकि मैंने इस चीज में बिलीव किया और मैंने हजारों स्टूडेंट्स को इस चीज के लिए ट्रेन भी किया है। अब हम लोग यहाँ पर दूसरी बात करते हैं एप्लीकेशन की। अब एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग। अब ये दो तरीके से होती है। एक तरीका जो आप हर जगह सुनते हो, पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यूज करो, मैं भी कहता हूं। अब यहां पर भी मैंने थोड़ी सी इन्वेंशन लाई थी, वो लाई थी ट्रिक्स की। अब ट्रिक्स भी ऐसी चीज है, अनफॉर्चुनेटली कोई और नहीं सिखाता और फॉर्चुनेटली हम यहाँ पर सिखाता है। अगर यूट्यूब पर ट्रिक्स सर्च करोगे ना, ट्रिक्स फॉर WBJ, ट्रिक्स फॉर MSTCT, ट्रिक्स फॉर जेईई मेन, ट्रिक्स फॉर फलाना, ट्रिक्स फॉर डिमका, यू विल गेट ओनली AR² यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो ये चीज हमने यूट्यूब पे सबसे पहले स्टार्ट करी, आज तक भी कोई नहीं कर रहा है। फ्यूचर में हो सकता है और लोग करने लग जाए ट्रिक्स को। तो ट्रिक्स एंड चीट कोड जो है मेरे दिमाग से आता है, कोई किताब नहीं पढ़ी, कहीं इंटरनेट पे कोई आर्टिकल नहीं पढ़ा। आपको ट्रिक्स, आप अगर सर्च करोगे ना तो आपको स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी कि ट्रिक्स लगाते कैसे हैं, MCQs को गेस करते कैसे है, बट एक्चुअल में कोई टीचर करके नहीं दिखाता आपको इस फील्ड के अंदर में कि भैया क्वेश्चंस लेकर के करके दिखाओ। बोल देंगे आपको ये एलिमिनेट करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, तुक्के लगाओ, नहीं करके कौन दिखाता है? कोई नहीं दिखाता है, वो हम आपको दिखाते हैं। वो इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने खुद करे अपने टाइम पे। ठीक है, हवाबाजी नहीं, मैंने सच में करे हैं, अपने मार्क्स मैंने बूस्टअप करे हैं ट्रिक्स से। ठीक है, सो अब ट्रिक्स और पीवाईक्यूज का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज के बारे में आप लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी कैसे आप लोगों को करना है। ट्रिक्स में आप लोग क्या कर सकते हो, दो तरीके से फायदा ले सकते हो। हमारा मेरे चैनल का या फिर हमारे इस चैनल के थ्रू आप दो फायदा उठा सकते हो। एक, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट पड़ी है। अगर आप ओरिजिनल स्टूडेंट, मतलब पहले से स्टूडेंट हो हमारे, तो आपको तो पता ही होगा उस चीज के बारे में। आई होप आप लोग देखना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो आप सर्च कर सकते हो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स प्लेलिस्ट आयुष राठी, आपको मिल जाएंगी। 300 के लगभग एपिसोड्स है उसमें, सारे एग्जाम्स मिलाकर ही आप सारे एग्जाम्स के देखोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अदरवाइज आप सिर्फ अपने स्पेसिफिक एग्जाम जो आपको जेईई मेन का देखना, जेईई मेन के देख लो, या MSTCT देख लो, WBJ देख लो, इस तरीके से आप कर सकते हो। बिटसैट, VIT सारे एग्जाम का कवरअप मैं उसमें करता हूं। आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब इसके अलावा हमने यहाँ पर क्या करा हुआ है, हमने जेईई मेन का, WBJ का, MSTCT का, VIT ट्रिपल का, सबके एक्सक्लूसिव पेड कोर्सेज भी लॉन्च करे, जिसमें मैं आपको साइंटिफिक स्टडी मेथड्स बताता हूँ पढ़ाई करने के। आपको मैं लाइव पेपर अटेम्प्ट करके बताता हूं किस तरीके से मैं पेपर अटेम्प्ट करता हूं, किस तरीके से आप लोगों को करना चाहिए, किस तरीके से आप लोगों को ट्रिक्स लगा करके अपने स्कोर को इंक्रीज करने चाहिए। एंड उसमें सारे लेटेस्ट पेपर्स आपके पास में लिए जाते हैं। ठीक है, लगभग 4 घंटे का हमारा जेईई मेन वाला कोर्स है। इस वीडियो में मैं सिर्फ जेईई मेन की बात कर रहा हूं। 4 घंटे का लगभग जेईई मेन का कोर्स है। उसमें आपको 5 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगी, 50 मिनट से लेकर के 1 घंटे के ड्यूरेशन की अप्रोक्सीमेटली होंगी। एंड उसमें आप लोग बहुत सारी ऐसी चीजें सीखोगे जो आपको कम टाइम में सिस्टमैटिक वे में, लॉजिकल वे में आपको स्कोर इंक्रीज करना वो भी ड्रास्टिकली सिखाएगी।
जाएगी, राइट। सो अगर आपको उस कोर्स का हिस्सा बनना है तो वो भी आप लोग बन सकते हो। अगर आप लोग उसको देख लोगे ना तो वो तो फिर आपका गेम चेंजर हो जाएगा। अदरवाइज आप यूट्यूब पे जो हमारी फ्री प्लेलिस्ट है कम से कम उसको तो आपको देखना बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। कोर्स ज्वाइन कैसे करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर लो। आपको व्हाट्सअप लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप क्लिक करके हमारी टीम से व्हाट्सअप पे बात कर सकते हो। अगर आपको पेमेंट में कोई इशू आ रही है तो आप पेमेंट वगैरह कंप्लीट कर सकते हो एंड आपको कोर्स विद इन सेम डे मिलना जो है शुरू हो जाता है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। आपको डिजिटली जो कोर्स है वो भेज दिया जाता है, आप उसको देख सकते हो एंड सारी चीजों को इमीडिएटली आप अप्लाई कर सकते हो ताकि आपको लास्ट में कोई रिग्रेट यहाँ पर फील ना हो, ठीक है। बहुत ही दिल से बनाया यार ये वीडियो, बहुत ही सिंपल वे में बनाया ये वीडियो, बिकॉज कभी कभी सिंपल चीजें आपको बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करके देती है एंड ये जो वीडियो आपको आई होप अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली बहुत बड़ा एक इंपैक्ट यहाँ पर क्रिएट होने वाला है, ठीक है। सारे डिटेल्स आपको कोर्स से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, राइट। एंड नॉलेज वाले पार्ट पे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया किस तरीके से आपको नॉलेज डेवलप करना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर वो वाली चीज भी आपको समझ में आ गई है तो आपका सोने पे सुहागा यहाँ पर जो है होने वाला है, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।